तो बच्चों को सिखाता हूँ कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे लिए नहीं है, हिंसा है इसमें। तो सारा जो स्टाफ है वो मेरे विरोध में हो गया है, और जो प्रिंसिपल हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, ये सब क्या सिखा रहे हो बच्चों को। हमारे स्कूल में महीने के अंदर पूरा स्टाफ केक काटता है, अब मैं उसमें योगदान नहीं करता हूँ, उसमें शामिल नहीं होता, तो सब लोग मुझसे बहुत अब अलग तरह से बर्ताव करते हैं, कोई खुलकर बात नहीं करता। और अब मेरे परिवार वाले भी कह रहे हैं कि तेरे कैसे रिश्ते हैं स्टाफ से, तू किसी से बना कर क्यों नहीं चलता। आचार्य समझ में नहीं आता क्या करूं, जाओ घुटने टेक दो, तलवे चाट लो, और क्या करोगे। क्या पूछ रहे हो मुझसे, और जिससे पूछ रहे हो उसकी जिंदगी नहीं देखी है क्या। मुझसे पूछ रहे हो तो क्या उम्मीद कर रहे हो, ठाकुर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। जो मैंने किया जिंदगी भर मैं वही तो जवाब दूंगा ना। जरा सा समाज ने ऐसे मरोड़ा नहीं कि लगे मिमियाने कि अरे स्टाफ वाले ठीक से बात नहीं करते, भाड़ में जाए स्टाफ वाले, कौन है ये लोग, क्या औकात है इनकी। तुम्हें कृष्णों कबीरों की सुननी है या इन केचुओं की। हिम्मत क्या है इनकी, दम क्या है इनमें। तुम कोई गलत काम कर रहे हो, कोई तुम्हारे विरोध में हो जाए तो समझ में आता है कि बुरा लग गया, कुछ हो गया। तुम दुनिया का ऊंचे से ऊंचा काम कर रहे हो और ये केचुए तुम्हारे विरोध में हो गए हैं तो बिलबिलाने लग गए। तो ऐसे ही घर वाले कह रहे हैं अरे बना के रखो। ये क्या बलहीनता है। और अगर कृष्ण के साथ रह के भी कोई आत्मबल नहीं उठ रहा है तो कब उठेगा। नहीं, हमें थोड़ा सोशल होना पड़ता है, थोड़ा सामाजिक होके चलना पड़ता है, तो चल लो। मैं तो भाई असामाजिक जीव हूं और इसीलिए समाज के काम आ रहा हूं। क्या है। स्कूल में केक काटते हैं, मैं जाता नहीं तो मुझसे अलग बर्ताव करते हैं, तुम्हें क्या करना उनके बर्ताव का। और कोई तुमसे उल्टा बर्ताव इसीलिए करता है क्योंकि तुमने उनके सामने अपनी छवि ऐसी बना रखी है। शक्ल ऐसी रखो कि कोई फालतू बात नहीं करे, लाल लाल आंखें करके दिखा दिया करो। कोई ज्यादा चूंचा करे तो गरज दिया करो शेर की तरह। क्या डरे रहते हो हर समय। हम्म। और अगर उस तरीके के जवाब चाहिए हो कि हाँ बेटा सोशल रिलेशन अच्छे रखने चाहिए, इन्हीं के साथ तो खाना पीना है, हमें तो समाज में ही रहना है ना, ये सब अगर उत्तर चाहिए हो तो कहीं और जाके सवाल किया करो, मुझसे मत पूछा करो। न मैंने जिंदगी में मूर्खों की परवाह करी, न किसी को इनकी परवाह करने की सलाह दे सकता हूं। मूर्खों के साथ मेरा टॉलरेंस लेवल बहुत कम है, क्योंकि मूर्खता एक चुनाव होता है, जिसने चुना है एक मूर्खतापूर्ण जीवन, वो अपनी इज्जत नहीं करता, मैं अब उसकी क्या इज्जत करूं। जिसने खुद ही एक बेइज्जती भरा जीवन अपने लिए चुन लिया है, मैं क्या उसको अब सम्मान दूंगा। वो खुद ही गिरा हुआ है अपनी नजर में। इससे मुझे याद आ गया, आजकल एक बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं गिरा हुआ बंदा बड़ा नीच, कुछ ऐसे करके। तो यही है पूरा समाज हमारा। जो कम से कम खुद उठने की कोशिश कर रहा हो, अपनी नजर में अपना सम्मान करने की चाहत रखता हो, हम उसको तो सम्मान देना। जिसने अपने लिए ही एक अपमान भरा जीवन चुन लिया है, अब हम उसे सम्मान देके क्या करेंगे। हम उसको तो यही बता सकते हैं तू गिरा आदमी है और तूने खुद चुना है। ये उसके प्रति हमारा सबसे बड़ा प्रेम होगा। ये करुणा का कृत्य होगा कि हम उसको बता दें तू नीच आदमी है, तू गिरा आदमी है और तूने खुद चुना है। किसी गिरे हुए आदमी को आप जोड़ के हे नमस्कार आप तो बड़े इज्जतदार, ये करके तो तुम उसको धोखा ही दे रहे हो ना। क्यों उसको धोखा दे रहे हो, उसको बता दो तू इज्जतदार वगैरह नहीं है, तू बदबूदार है, भग। डरते काहे को। नमस्ते आचार्य जी। बहुत दिन से सुन रहा हूँ सर आपको, और बहुत कुछ समझ में आया है, बहुत कुछ क्लैरिटी भी आई है।
मैं एक विद्यालय में शिक्षक हूँ। आपसे मैंने 2-3 दिन पहले वेब पेज पे भी पूछा था ये क्वेश्चन दुग्ध